Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and today I have brought another amazing lesson for you. What's the lesson? I wish part 2. इसमें हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट इमेजिनरी सेंटेंसेस की, मतलब इन हिंदी वी से काश कि ऐसा हुआ होता बट इट डिड नॉट हैपन, काश कि ऐसा नहीं हुआ होता बट इट हैपेंड। तो इन सेंटेंसेस को कैसे बोलते हैं इंग्लिश में, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्ट द स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस कैसे बनाते हैं, लेट्स हैव अ लुक। सब्जेक्ट plus wish and past perfect. It is one of the tenses in English. Past perfect एक tense है, वो कैसे बनाते हैं? Have a look at here. Subject, उसके बाद had and had के बाद past participle, जिसको आप आसान भाषा में verb की third form बोलते हैं। तो subject had plus verb की third form। तो I wish या he wish, she wishes के बाद हम लोग past perfect use करेंगे। Got it? This is how we make the sentences. Let's see the example. आपको और समझ में आएगा। Example number 1. I wish I had woken up early this morning. काश के मैं आज सुबह जल्दी उठा होता, but मैं नहीं उठा। You can see, but I did not wake up early. काश के मैं आज सुबह जल्दी उठा होता। तो आप इसको इमेजिन कर रहे हैं कि ये काम हुआ होता, लेकिन ये काम नहीं हुआ। This is called imagination in the past. I wish I had woken early this morning. Okay, let's see example number 2. I wish you had told me earlier. Right? Suppose the example is, आपके फ्रेंड ने बोला भाई रेडी रहना, आज शाम को पार्टी में चल रहे हैं। आपने बोला ओ रियली यार, मैंने तो खाना खा लिया, तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं सुबह से कुछ खाता ही नहीं, एकदम खाली पेट भूखे चलते वहां पे और खूब खाते। So I wish you had told me earlier, कि काश कि तुमने मुझे पहले बताया होता, लेकिन उसने आपको नहीं बताया। दैट इज कॉल्ड इमेजिनेशन, लेकिन ये पास्ट का इमेजिनेशन है। नाउ वी कैन नॉट चेंज दिस, दैट्स कॉल्ड इम्पॉसिबल सिचुएशन, अनरियल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज। अब हम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, राइट? दैट इज कॉल्ड द सिचुएशन। नंबर 3, आई विश यू हैड मेट मी बिफोर। भाई क्या आदमी हो यार तुम, क्या इंसान हो, मतलब ऐसे क्रिएटिव आइडिया देते हो, इतने जबरदस्त आइडिया देते हो, पहले तुम कहां थे, काश कि तुम मुझे पहले मिले होते। आई विश यू हैड मेट मी बिफोर, लेकिन तुम पहले मुझे नहीं मिले। दैट्स द रियलिटी, यू डिड नॉट मीट मी बिफोर। तो अब मैं क्या इमेजिन कर रहा हूं कि काश तुम मुझे पहले मिले होते। राइट? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है ना? ओके, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज लाइक नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए हम लोग क्या इमेजिन करेंगे, काश ऐसा नहीं हुआ होता। अब हम क्या करते, काश ऐसा होता, काश ऐसा नहीं हुआ होता। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, I wish I hadn't lent him money. आपने अपने दोस्त को पैसे दे दिए, अब वो ससुराल लौटाने का ही नहीं, अब वो गायब हो गया, इस गोला से ही वो गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा है। अब आप कह रहे हैं और काश कि मैंने उसको पैसे उधार ना दिए होते। I wish I hadn't let him money. ओके, सो इसमें नॉट का यूज किया है क्योंकि हम इमेजिन कर रहे हैं काश कि ऐसा नहीं हुआ होता। ओके, और फिर एक चीज और भी फिर मैं आपको बता दूं कि हैड के बाद हमेशा हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सारे सेंटेंस में आप देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म, हैड के बाद थर्ड फॉर्म। यही पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इंग्लिश में। अगर आपको नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, तो काश कि मैंने उसको पैसे उधार ना दिए होते। आई विश आई हैडंट लेंट हिम मनी। लेंड, L-E-N-D, लेंड मतलब होता है उधार देना, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है लेंट, पैसे उधार नहीं दिए होते। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम। आपने अपने दोस्त को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया एंड उसने खूब खाया, इतना खाया कि भाई साहब खाना ही कम पड़ गया। तो आप कह रहे हैं काश कि मैंने इसको अपने पार्टी में ना बुलाया होता, मेरी तो मत ही खराब थी, मैंने इसको पार्टी में बुला लिया, कितना खाता है। तो आई विश आई हैडंट इनवाइटेड हिम, काश मैंने इसको इनवाइट ना किया होता। सो यू कैन सी, आई विश, उसके बाद पूरा पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैडंट इनवाइटेड थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल एंड हिम। Okay, and the next and last example is, I wish I hadn't paid in advance. कभी कभी क्या होता है ना, आप कंपनीज में और शॉप पर और कहीं भी पैसे एडवांस में दे देते हैं, उसके बाद क्या होता है ना, कंपनी वाले रिस्पॉन्स देते नहीं, ज्यादा भाव नहीं देते आपको, क्योंकि पैसे तो आ ही गए। अब आप बोल रहे हैं भाई इनको पैसे मैंने एडवांस में दे दिए ना, तभी ये पकड़ में नहीं आ रहा ना, हमारी ये बात सुन रहे हैं। तो इमेजिनेशन, काश कि मैंने इसको एडवांस में पैसे ना दिए होते। आई विश आई हैडंट पेड इन एडवांस, लेकिन मैंने पे कर दिया। ठीक है, तो पास्ट में कुछ हुआ तो आप इमेजिन कर रहे हैं काश ये ना हुआ होता, या पास्ट में कुछ नहीं हुआ तो आप इमेजिन कर रहे हैं काश ऐसा हुआ होता। सो दिस इज ओनली द पास्ट इमेजिनरी सेंटेंसेस। आई विश इन द पास्ट और आई विश इन प्रेजेंट में आपको पढ़ा चुका हूं। यू कैन सी
द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर नहीं देखा तो उसको आप देख सकते हैं। और विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेस आप यू कैन मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस, यू कैन स्पीक लॉट ऑफ गुड इंग्लिश। फॉर एग्जांपल, एग्जाम में कम मार्क्स आए, काश मैंने और मेहनत की होती, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर। ठीक है, काश कि तुम यहाँ पहले आए होते, अब तो बिरयानी खत्म हो गई, बढ़ गई, आई विश यू हैड अराइव्ड earlier. Okay, so these type of sentences make your English better, and just keep using and keep improving. And if you have any confusion, just let me know, I will help you out there. Okay, so see you in next video. Tab tak ke liye bye bye, take care and have a fun